हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। और आज हम उन दो चीजों के बारे में बात करेंगे जिससे आप आपकी ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, आपको आपकी ब्लॉग का ब्रांड नेम का सिलेक्शन कैसे करना है, नंबर वन। नंबर टू, जो कि आपके ब्लॉग का फाउंडेशन होगा, उसको किस तरीके से स्ट्रांग बनाना है ताकि एटलीस्ट आप कंटेंट क्रिएशन पे फोकस कर सके, बाकी सारी हेडेक से दूर होकर के। सो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कुछ टेक्निक्स और कुछ डाउट्स है जो मुझे बार बार ईमेल के थ्रू मिल रहे हैं, वो आज इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। छोटा वीडियो होगा लेकिन बहुत सारी डिटेल पैक्ड है, सो मेक श्योर आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको बहुत सारी क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और हमारे गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए इस मंथ के आने वाले एवरी सिंगल वीडियो पे कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। न्यू है चैनल के सब्सक्राइबर होना जरूरी है। मंथ के एंड में ये सारे बोनसेस दिए जाएंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, शुरुआत करते हैं वो दो फैक्टर कौन से हैं और उस पर कैसे आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है। सो हम लोग आ चुके हैं गाइस डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। जैसे कि अगर आप कोई ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो दो ऐसी बेसिक चीजों की आपको सबसे जरूरत पड़ती है। इसमें नंबर वन है गाइस, वो है आपका डोमेन नेम। क्यों डोमेन नेम? क्योंकि डोमेन नेम आपके ब्लॉग की आइडेंटिटी है। एक बार जो आप इसको क्रिएट करते हैं दैट विल लॉन्ग लास्ट। अगर आपको नहीं पता है तो लोग लाखों रुपए इन्वेस्ट करके डोमेन नेम परचेस करते हैं। सो मेक श्योर आपको यहां पर सबसे ज्यादा अटेंशन देना है। तो पहली बात आती है कि मुझे डोमेन नेम है, मैं ब्लॉगिंग में अंदर अगर कोई मेरा ब्लॉग बनाना चाहता हूं तो वो कौन कौन से आइडियाज है जिसको मुझे यूज करने चाहिए, या फिर ऐसे कौन से पॉसिबल डोमेन नेम है जो आपको परचेस करना चाहिए। इसके लिए गाइस आप एक वेबसाइट यूज कर सकते हैं जिसका नाम है लीन डोमेन सर्च। इसको लेकर के मैंने करीबन 1-1.5 साल पहले भी वीडियो बनाया था। यहां पर आना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और यहां पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपका दिमाग में जो भी आपके ब्लॉग को लेकर के, आइडेंटिटी को लेकर के, ब्रांड को लेकर के कोई भी नाम चल रहा है उसको इंसर्ट कीजिए। एग्जांपल के लिए इस वेबसाइट पे आकर के आपको सबसे पहला आपका सीड कीवर्ड जो आपके दिमाग में, जैसे मान लीजिए कि मैं ब्लॉग बनाना चाहता हूं अराउंड ब्लॉगिंग, ओके, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसका क्या नाम रखूं या ऐसी कौन सी यूनिक आइडेंटिटी रखूं जो कि फ्यूचर में जाके ब्रांड बन सके। मैं यहां पे कीवर्ड को इंसर्ट करके सर्च पे हिट करूंगा। जैसे आप सर्च करते हैं यहां पर आपको बहुत सारे यूनिक सजेशंस मिलेंगे। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं टेली ब्लॉगिंग। रिसेंटली हमने वीडियो बनाया था क्या होता है टेली ब्लॉगिंग। जब मैं यहां पे देख रहा था तो मुझे टेली ब्लॉगिंग यहां से समझ में आया और उससे वो मैंने एक कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, राइट। सिमिलरली मान लीजिए कि आपके ब्लॉग का नाम हो सकता है ब्लॉगिंग मोब, ब्लॉगिंग स्टॉप, वाइल्ड ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग प्राइस, लैंड ब्लॉगिंग। तो इस तरीके से गाइस आपको यहां पे वही सजेशन दिए जाएंगे जिसके लिए .com डोमेन अवेलेबल है। एग्जांपल के लिए जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली बताएगा कि ये डोमेन अभी भी अवेलेबल है, आप इसको कहीं पे भी जाके बुक कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है अगर आप सिर्फ और सिर्फ डोमेन परचेज करना चाहते हैं, नेम चिप से परचेज कीजिएगा, दैट विल सेव अ लॉट ऑफ मनी। ओके, तो गाइस यहां पर होता है आपसे सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग रिगार्डिंग योर ब्रांड नेम। थोड़ा सा टाइम लीजिए, आपके सीड कीवर्ड को डालिए। इमेजिन कीजिए कि आपका जो ब्लॉग है इट्स ऑल अबाउट ट्रैवल। आप सिंपली ट्रैवल डालिए, सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे सजेशंस मिलेंगे पॉपुलैरिटी के हिसाब से। आप इसको सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कि रेस कार ट्रैवल, कॉलिजन ट्रैवल, प्रोटोटाइप ट्रैवल, डूम्सडे ट्रैवल, फ्लैटरन ट्रैवल। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। सो मेक श्योर आप आपके ब्रांड नेम का सिलेक्शन क्लियरली करें। दूसरी चीज, डोमेन के अंदर जहां तक हो सके .com के डोमेन नेम को परचेस कीजिएगा। एसईओ पे इंपैक्ट नहीं आता है लेकिन साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आता है। कैसे? अगर आप कहीं पे भी जाके भी देखेंगे, मैं किसी को बोलता हूं जाओ गूगल पे जाके कीर्तिश्वास टाइप करो, बाय डिफॉल्ट यूजर कीर्तिश्वास.com ट्राई करता, ना कि कीर्तिश्वास.in। आपके मोबाइल के कीपैड पे जाके देखेंगे बाय डिफॉल्ट वहां पे .com का ऑप्शन आता है, .in का नहीं। तो जहां तक हो सके .com को प्रेफर कीजिए। .com अवेलेबल नहीं है तो .net की तरफ जाइए। इनको बोला जाता है GTLD, जेनरिक टॉप लेवल डोमेन। लेकिन अगर आपके ब्लॉग के अंदर कोई ऐसी चीजें है जो सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री स्पेसिफिक है, तभी आपको CCTLD, जिसको कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं, जैसे .in फॉर इंडिया हो गया, .fr फॉर फ्रांस हो गया, .de फॉर जर्मनी हो गया। तो इस तरीके के डोमेन लिस्ट क्लियर, सिंपल, कुछ और डाउट नहीं होना चाहिए। गो विद द .com डोमेन, यूज दिस टूल, ब्रांड आइडेंटिटी को क्लैरिफाई कीजिए एंड जो भी यहां पर पॉपुलैरिटी में दिख रहा है आप इसको चूज कर लीजिए। दैट इज गोइंग टू बी योर ब्रांड नेम। क्लियर? नाउ नंबर 2, वो होता है फाउंडेशन। फाउंडेशन गाइस आपकी वेबसाइट का जो होता है वो होस्टिंग से होता है, क्योंकि वर्डप्रेस की वेबसाइट में आपका सारा कंटेंट एक कंटेनर के अंदर होता है। उस कंटेनर का जो एड्रेस होता है इसको हम बोलते हैं डोमेन। लेकिन जो कंटेनर है अगर वही ढंग से नहीं चलेगा तो आप कितना भी उस पर काम कर लेंगे, इट्स गोइंग टू वेस्ट योर
होल एफर्ट्स। और वर्डप्रेस के होस्टिंग के अंदर गाइस मैं बार बार रिकमेंड करता हूं, बिगिनर सेव मनी, स्टार्ट विद द होस्टिंगर। अभी होस्टिंगर की बात तो आ गई गाइस, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप उसको बाय करते हैं यू आर एलिजिबल फॉर $200 ब्लॉगिंग किट, तो आपको प्रीमियम थीम फ्री में मिल जाएगा, राइट। कैसे? मेक श्योर आप फ्री गिफ्ट को चेकआउट कीजिए, कैसे मेरे एफिलिएट लिंक से बाय करके आप उसको क्लेम कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहां पे होस्टिंग का नहीं है, सवाल है किस टाइप की होस्टिंग परचेस करनी है। जब आप होस्टिंग में जाते हैं गाइस, यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं और यहां से लोग मुझे बहुत सवाल पूछते हैं। सबसे पहली चीज गाइस शेयर्ड होस्टिंग, दूसरी होस्टिंग होती है वीपीएस, तीसरी होस्टिंग होती है क्लाउड होस्टिंग, और चौथी होस्टिंग होती है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग पूछते हैं, वो होती है वर्डप्रेस होस्टिंग और कुछ डेडिकेटेड। लेकिन वीपीएस और डेडिकेटेड ऑल टुगेदर सेम होता है। मैं डिफरेंस बता देता हूं। शेयर्ड होस्टिंग क्या होता है? एक सर्वर है, उस सर्वर के अपने कुछ ओन रिसोर्सेज है, जैसे कि उसकी इतनी रैम है, इतना सीपीयू है और इतने यूजर इसको यूज कर पाएंगे। एक होस्टिंग कंपनी क्या करती है, उसके एक सर्वर में 50 यूजर को डाल देती है और वो 50 यूजर एक सर्वर को उनकी वेबसाइट के लिए यूज करते हैं, तो रिसोर्सेज शेयर हो जाते हैं, इसलिए आपकी प्राइस डाउन हो जाती है और यहां पर आपको एडवांटेज मिलता है। बट नॉट टू वरी अबाउट, हर एक को एक बेसिक बैंडविड्थ अलोकेट की जाती है, लेकिन ज्यादा जब ट्रैफिक आता है तब इश्यूज होते हैं, लेकिन बिगिनर को इसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरी गाइज होती है वीपीएस होस्टिंग। जब अगर आपको कभी यूं लगता है कि भाई मुझे डेडिकेटेड आईपी चाहिए, एक डेडिकेटेड सर्वर चाहिए मेरी वेबसाइट के लिए, क्योंकि मेरी साइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो आप चले जाए वीपीएस होस्टिंग। जैसा वीपीएस होस्टिंग में जाएंगे गाइस, तो आपको फिक्स सीपीयू मिलेगा, फिक्स रैम मिलेगा। आप देख सकते हैं फिक्स सीपीयू हो गया, फिक्स रैम हो गया, फिक्स स्टोरेज हो गया, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज गाइस क्लाउड होस्टिंग। ये तभी काम किया जब आपकी साइट पे ट्रैफिक अप एंड डाउन करता है। किसी टाइम पे 3000 ट्रैफिक आ गया एक घंटे के अंदर, तो किसी टाइम पे 300 आ रहा है, जैसे कि हम जैसे ब्लॉगर्स के साथ होता है। हमारे वीडियोस चलते हैं, कोई वीडियो रैंक कर जाता है तो इंस्टेंटली ट्रैफिक बूस्ट हो जाता है। अगर उस टाइम में मैंने वीपीएस लेके रखा है या शेयर लेके रखा है, तो मेरी साइट हो सकती है डाउन हो जाए, क्योंकि एक टाइम पे बहुत ज्यादा लोड हो जाता है। तो उसी केस के अंदर आपको क्लाउड होस्टिंग के अंदर जाना है जब आपकी साइट पे मैसिव ट्रैफिक आ रहा है, अदरवाइज आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैंने शेयर से स्टार्ट किया, मैं करंटली अभी क्लाउड होस्टिंग यूज करता हूं। तो भाई ये वर्डप्रेस होस्टिंग क्या है, जो कि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। सिंपल चीज गाइस, वर्डप्रेस होस्टिंग इस डेडिकेटेडली क्रिएट किया गया वर्डप्रेस के लिए, और ये वर्डप्रेस के लिए प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज होता है। तो क्या आपको वर्डप्रेस होस्टिंग बाय करना चाहिए? द आंसर इज नो नीड फॉर दैट। वर्डप्रेस होस्टिंग शेयर होस्टिंग के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव रहती है। इसमें कुछ ऐसे एडिशनल प्लगइन ऐड कर दिए जाते हैं जो कि आपकी साइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, लेकिन सेम फीचर आप शेयर होस्टिंग के अंदर वही प्लगइन को यूज करके एक्वायर कर सकते हैं और आपका पैसा भी बचा सकते हैं। दोनों की प्राइस में डिफरेंस होता है, वर्डप्रेस होस्टिंग ज्यादा एक्सपेंसिव रहती है। तो हमारे पास बेस्ट चॉइस एवरी बिगिनर की एक ही होनी चाहिए, स्टार्ट विद शेयर होस्टिंग, सेव मनी, जितना बचा सकते हो उतना बचाओ। और एग्जांपल के लिए अभी होस्टिंगर का एक फ्रीडम ऑफर भी चल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंस डे को लेकर के मैंने मेल भी किया, आने वाले 11 दिन तक चलेगा। जैसे काउंटडाउन खत्म होगा ये ऑफर चला जाएगा। इसके लिए आपको सिंपली होस्टिंग के अंदर आना है, शेयर होस्टिंग को क्लिक करना है। आप यहां पर देखेंगे, अभी यहां पर लोगों के दूसरा सवाल आता है, मुझे सिंगल वेब होस्टिंग चाहिए या फिर प्रीमियम वेब होस्टिंग। सिंगल वेब होस्टिंग सिर्फ आपकी एक वेबसाइट के लिए, प्रीमियम वेब होस्टिंग में अगर आपकी 100 वेबसाइट आप उसको होस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है एक बिगिनर प्रीमियम के अंदर 3 से ज्यादा साइट होस्ट ना करें। दूसरी चीज क्या होती है गाइस, बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज बोलती है कि हमसे होस्टिंग खरीद लो, 2000 की है, 500 की है, 400 की है। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ये स्टोरेज। यहां पर एसएसडी स्टोरेज होना जरूरी है, ये एचडीडी के कंपैरिजन में 30 टाइम्स फास्टर होता है। सो मेक श्योर आप इस चीज को जरूर चेक करें। मंथली विजिट, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यहां 25,000 मेंशन है। आई पर्सनली टेस्टेड, मेरी साइट पे 3000 दिन का आता है, ये मंथली का 90,000 भी हैंडल करता है प्रीमियम होस्टिंग। और यहां पे सिंगल होस्टिंग में भी उसकी डबल कैपेसिटी होती है। डिपेंड करता है आप कितने कम प्लगइन यूज करते हैं, कैसे साइट को ऑप्टिमाइज करते हैं। अगर 50 साइट डाल दोगे तो थोड़ी ना टिकेगा, इसलिए मेक श्योर आप 2 से 3 साइट ही एक अकाउंट के अंदर होस्ट करके रखें। प्रीमियम वेब होस्टिंग में आपको डोमेन फ्री मिल जाता है, तो यहां पर आपका पैसा बच जाता है। और आई थिंक फ्रीडम ऑफर के अंदर इन्होंने अभी स्पेशल ऑफर रन कर रहे हैं, तो आप यहां पे मनी भी सेव कर सकते हैं। और प्रीमियम थीम, ब्लॉगिंग का कोर्स और 11 स्टेप की सीक्रेट गाइड मैं आपको जैसे कि उस पर्टिकुलर गिफ्ट के अंदर भी दे रहा हूं। सो ये सारी चीजें आपकी साइट के अंदर एक फाउंडेशन के नाम पे तैयार होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज गाइस, जब आप होस्टिंग परचेस करते हैं तो ऐसे 3 फैक्टर आपको चेक करना है। सबसे पहली चीज, क्या वो आपको एसएसएल दे रहा है नहीं दे रहा है। मतलब कि यहां पर अगर आपके देखेंगे
HTTPS। तो प्रीमियम वेब होस्टिंग के अंदर आपको एक SSL मिलता है, सिंगल के अंदर एक SSL मिलता है। अभी आप पूछेंगे इसमें तो बहुत सारी साइट होस्ट करनी पड़ेगी, तो उस केस के अंदर गाइस आप इसको क्लाउडफ्लेयर से कनेक्ट कर दे, आपकी सारी साइट पे फ्री SSL मिल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज गाइस, क्या आपको डोमेन फ्री मिल रहा है? जी हां, डोमेन फ्री मिल रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये SSD स्टोरेज कितना है? तो ये मिनिमम 100 GB है या फिर 30 GB इज गुड इनफ फॉर अ वन वेबसाइट। 100 GB मेरी 3 साइट मिलाकर के अभी 10 GB से ज्यादा स्टोरेज कवर नहीं कर पाई है, सो इट इज मोर देन एनफ। लेकिन इसके बैकएंड में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज, एक पाइपलाइन होता है। जब कोई बंदा आपकी साइट पे जाता है तो वो आपके सर्वर पे डेटा मांगता है, सर्वर उसके डेटा वापस लाके देता है, इसको बोलता है इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज। तो ये हर एक शेयर्ड होस्टिंग में एक लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड बोला जाता है, लेकिन कोई भी होस्टिंग अनलिमिटेड नहीं रहती है। तो मेक श्योर आप इन इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज को भी चेक करें, कहीं से भी बाय करें। लेकिन मेरा जो रिकमेंडेशन है गाइस, गो विद द होस्टिंगर विद 30 डेज मनी बैक गारंटी भी है, आप फ्री ऑफर क्लेम कर पाएंगे, और रिसेंटली इंडिपेंडेंस डे के ऑफर के अंदर आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाय करने के लिए ऐड टू कार्ट पे क्लिक कीजिए, सिंपल सा गाइस। इसका अभी जो विंडो है, चेकआउट विंडो थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। मेक श्योर आप 12th मंथ की मिनिमम होस्टिंग परचेस करें, लेकिन इनका स्पेशल ऑफर चल रहा है 24 और 48 आवर्स के अंदर। जितना ज्यादा लंबा परचेस करेंगे उतना रेन्यूअल पे आपका पैसा बच जाएगा। इमेजिन कीजिए आपने 12 महीने के लिए होस्टिंग परचेस किया, तो अभी 249 रुपए में पड़ रहा है, 12 महीने के बाद में आपको पे करना पड़ेगा 359 रुपीज। लेकिन इसी तरह से आप 24 मंथ के लिए ले लेते हैं तो आपको 209 रुपीज से पे करना पड़ रहा है, और 2 साल के बाद में आपको यहां पर इतना पैसा देना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट आप आपके हिसाब से, बजट के हिसाब से ड्यूरेशन डिसाइड कीजिए। इमेजिन कीजिए 12 मंथ के लिए डिसाइड किया, यहां पर आप पेमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, आपको डोमेन फ्री मिल जाता है, 3,526 रुपए है। आपको यहां पे एक प्रोमो कोड यूज करना है, MR व्यास अप्लाई करना है, आपको एडिशनल 10% भी यहां पे मिल जाएगा। सो इन शॉर्ट गाइस, सेव मनी, स्टार्ट विथ समराइजिंग इट। लीन डोमेन सर्च पे जाए, एक डोमेन नेम जो कि आपके ब्रांड का जो आपको लगता है उसको वहां से देखें, यहां पर आकर के आप प्रीमियम वेब होस्टिंग को प्रेफर करें। अगर आपका फ्यूचर में प्लान है मुझे 1 से 2 ब्लॉग बनाने हैं, और मैं सजेस्ट करता हूं कि एवरी इंडिविजुअल के 2 ब्लॉग्स होने चाहिए, नॉट इंस्टेंटली, ऐसा कि 7 महीने तक एक ब्लॉग पे फोकस कीजिए, 8वें महीने पर एक ब्लॉग के सीड डाल दीजिए, जैसा मैंने साउंड प्रूफ आइडिया का किया, ताकि वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में प्रीमियम वेब होस्टिंग विल बी वेल रिकमेंडेड, अगर आपके पास बजट है 3,200 रुपए जितने का। अदरवाइज आप सिंगल शेयर होस्टिंग में जा सकते हैं, जो कि आपको 1700 से 1800 रुपए में विद डिस्काउंट के साथ में मिल जाएगा। तो ये 2 सबसे बड़े फाउंडेशन है। मेक श्योर आप SSD स्टोरेज को चेक करें, मेक श्योर आप फ्री SSL को चेक करें, मेक श्योर आप इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज को चेक करें, और मेक श्योर आपको फ्री डोमेन मिल रहा है, तो दैट इज वेल एंड गुड। अदरवाइज आप सिंगल शेयर होस्टिंग के साथ जा सकते हैं। तो ये 2 ऐसे फाउंडेशन है, आपकी साइट पे क्लियर कट दिखने चाहिए। थीम के नाम पे आपको बहुत सारी फ्री थीम मिल जाती है, लेकिन ऑब्वियसली मैं आपको प्रीमियम थीम भी देता हूं अगर आप क्लेम करते हैं वो सारे बोनसेस, अगर आप मेरी एफिलिएट लिंक के थ्रू कुछ भी परचेस करते हैं, होस्टिंग करते हैं। तो गाइस, इस तरीके से आपके ब्लॉग को प्रॉपर्ली कस्टमाइज करना, तो ये आपके ब्लॉग के बेसिक फाउंडेशन हो जाएंगे। सो गाइस, यहां पर बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी, होस्टिंग कौन सी परचेस करनी चाहिए, डोमेन नेम के आइडियाज कहां से मिलेंगे। सो मैंने इस क्वेरी को यहां पे सॉर्ट आउट किया है। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइए गिव में पार्टिसिपेट करने के लिए। आप अगर गिव में पार्टिसिपेट करके बहुत सारी एडिशनल बोनसेस भी जीतना चाहते हैं मंथ के एंड में, तो सारे वीडियो पे कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।